अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते इस देश के, तो आपके कैबिनेट में कौन कौन से एक्टर आप लेते और क्या पोर्टफोलियो देते उन्हें? जैसे अपने अमरीश पुरी जी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो मेरे ख्याल कोई पूछता है ना कि पैसा किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। और इस तरह किसी को भी चुना जा सकता। आप जॉनी लीवर को क्या पोर्टफोलियो देते? जॉनी लीवर तो क्योंकि किसी की भी मिमिक्री करता है उसको कोई भी पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पॉलिटिशियंस पर इतना मजाक करते हैं, यू पोक जोक्स एट देम, क्या आपको ये डर नहीं लगता कि शायद बैकलैश हो? ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं इंडिविजुअली किसी पे अटैक नहीं करता, पर्सनल किसी पे नहीं जाता कि फलां आदमी पे अटैक किया, तो एक सिस्टम पे कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे अभी हमने एक फिल्म बनाई थी माहौल ठीक है पुलिस पे, तो उसको पंजाब पुलिस उस पर अपने आप को आइडेंटिफाई कर गई, तो उसमें कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने रिजेंट किया कि ये ठीक नहीं है। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। माहौल ठीक है, माहौल ठीक है एक फिल्म है जो एक स्टार है ऑन द वर्किंग ऑफ पुलिस, पुलिस कैसे काम करती है, इससे टोटल कॉमेडी ऑन क्रिमिनल्स एंड पुलिस। तो अभी हमने ये पंजाबी में बनाई है, तो जल्दी इसको हिंदी में डब कर रहे हैं। पंजाब में काफ़ी सुपरहिट गई है, अभी चल रही है। माहौल ठीक है, इस फिल्म के लिए फाइनेंस किसने दिया? इसके लिए जो फाइनेंस है, जैसे कि आप समझ लो, फाइनेंस तो किसी ने नहीं दिया, हमने जैसे लोग करते हैं 3-4 बकरे फंसाने पड़ते हैं तो हमने 3-4 ऐसे प्रोड्यूसर, मैं भी उसमें पार्टनर था, उनको कहा हाँ भी मैं भी हूँ तो आप भी आ जाओ। आपने पॉलिटिकल सिनारियो पर, पॉलिटिशियंस पर, आपने उन्हें एक लाइटर वेन में कॉमेडी के हैसियत से आपने उन्हें पोर्ट्रे किया, लेकिन एज जसपाल भट्टी, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है इस देश का क्या सिचुएशन क्या है? सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। मतलब अगर मेरे पास भी कोई ऐसे आउटलेट ना होता तो हो सकता मैं पागल ही हो जाता। तो ये क्योंकि मुझे कहने के लिए कोई ना कोई मीडियम मिल जाता, कभी न्यूज़पेपर, कभी टेलीविज़न, कभी फिल्म, तो उसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन पे क्या क्या बीत रही होगी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। क्या आपने कभी सीरियस चीज़ करने की कोशिश या चाह रखी? जो मैं कहता हूँ वो है मैक्सिमम सीरियसनेस है उसमें, तो इतनी ट्रेजेडी है। आप कहना चाहते हैं ट्रेजेडी जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आप उसे अगर मजाक के तौर पर कह दें या उसे हंसी में कह दें, तो क्या उसकी इम्पैक्ट नहीं, कई बार तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बल्कि जैसे ये पंजाब पुलिस वाली फिल्म ही है, मतलब इसमें जो पुलिस वाले थे, वैसे तो रोज हर फिल्म में पुलिस वाले होते हैं और उन्होंने क्या क्या नहीं दिखाते लोग, वो कई बार नहीं भी रिएक्ट करते, लेकिन ये थ्रू कॉमेडी जब उनका किसी का मजाक उड़ता तो वो ज़्यादा सीरियसली लेता। तो क्या आपके पॉलिटिकल सटायर से क्या कभी कुछ अच्छा निकला है, कुछ बदलाव आया है, या सिर्फ लोगों ने सिर्फ हंसकर उसे टाल दिया? लोग ये है कि कम से कम सुनते तो है ना। अगर बिल्कुल ट्रेजिक कोई चीज़ बनाओ या कुछ सीरियस तरीके से कोई मैसेज देने की कोशिश करो तो लोग सुनते ही नहीं। मैं कहता हूँ कम से कम इतनी अचीवमेंट है तो लोग सुन लेते हैं। सुनने के बाद हो सकता है 1% फर्क भी पड़ता हो। आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? आपने हाल ही में ऋषि कपूर की फिल्म आर के बैनर पे के नीचे आपने वो काम किया अब लौट चले में, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा है, तो व्यूअर्स का एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा रहा। अब अगर कहा जाए कि एक बार फिर एक पोर्टफोलियो ले लीजिए, गवर्नमेंट में आइए, कुछ कीजिए, क्या आप लेंगे? मतलब जिन चीज़ों पे स्टार बना के, जिन पॉलिटिशियंस पे स्टार बना के, पॉलिटिक्स पे स्टार बना के मेरी रोजी रोटी चलती है, अगर मैं उसका पार्ट ही बन जाऊं तो वो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। या फिर आप अपने आप पर नहीं हंस सकेंगे। दोस्तों, भट्टी साहब को जाना है, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए जो निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जिस हस्ती साहब को मिलाने जा रहे हैं, उनकी खूबसूरत आंखों के कई लोग दीवाने हैं, मैं भी इंक्लूडेड हूं उस लिस्ट में। आइए आपको मिलाते हैं वर्षा उसगांवकर से। वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आइए वर्षा जी, शुरू करते ही मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? और ये मत कहिएगा कि आपने मुझे राखी बांधी है पहले से। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं शायद आप बहुत प्रिपेयर्ड होके आए हैं। मैं बहुत रिहर्सल की है आपने इसकी। क्यों नहीं की आपने आज तक शादी? जी, ऐसा कोई लड़का है आपकी नजर में? मैं हूं और मैं राखी नहीं बंधवाता आपसे। लेकिन मैं बांधती हूँ जबरदस्ती। ओके, सीरियसली क्यों आपको कोई मिला नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मिला नहीं। आपसे लिंक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है?
क्या आप वन ऑफ दोज वेरी गुड गर्ल, एक काम करती हैं घर जाती हैं? शायद शायद यानी गुंजाइश है कुछ और सुनने की। जी नहीं, आज तक ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है क्योंकि आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सीज। आप हिंदी सिनेमा तो कर ही रही हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आप मराठी थिएटर सिनेमा में यू आर अ ह्यूज स्टार। इनफैक्ट अगर हम कहें तो मराठी में यू आर बिगर देन इन हिंदी। तो आप शुरू कहाँ से की, मराठी सिनेमा में या हिंदी? हाँ, मैंने मराठी स्टेज से शुरुआत की मेरे करियर की, और उसके बाद मराठी फिल्में की, और उसके बाद मैं सीरियल्स में आ गई और फिर हिंदी फिल्मों में। सीरियल्स? हाँ जी, मराठी या हिंदी? हिंदी सीरियल। मेरी पहली सीरियल महाभारत थी, उसमें मैंने उत्तरा का हाँ। रोल अदा किया था। तो दैट वाज आफ्टर मराठी सिनेमा? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, हिंदी सिनेमा में आपको वो दर्जा, वो मुकाम नहीं मिला जो आपको मराठी में, इसकी कोई वजह? पता नहीं, शायद कंपटीशन हो गई, ज़्यादा स्पर्धा है इधर, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैंने अपनी एक जगह क्रिएट की है। हर इंसान की कुछ ना कुछ अपनी जगह होती इन है। टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, आदर, जो मराठी सिनेमा में आपको मिलता है हिंदी में, क्या आदे द बिल्कुल, सेम? इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूँगी, जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई, जो भी आदर मुझे यहाँ मिला वो मराठी फिल्म में जो मेरी जगह थी उसके लिए मिला, और आज तक उसके लिए ज़्यादा मिल रहा है। और सब लोग महाराष्ट्र में मुझसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि देखा जाए तो मेरा जन्म महाराष्ट्र से नहीं है, मैं गोवा की हूँ और आई एम अ प्योर थरोब्रेड गोवन, लेकिन फिर भी आज लोग मुझे महाराष्ट्रियन समझते हैं। और आई एम ऑल्सो, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि आई एम अ मॉडर्न महाराष्ट्रियन गर्ल, तो उसमें अच्छा, एक बात बताइए, मराठी सिनेमा को वो एक्सपोजर, वो सब नहीं मिल सकता, वन ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज लोकलाइज्ड महाराष्ट्र के लिए ही, लेकिन ऐसा क्यों है कि वहां के आर्टिस्ट जब हिंदी सिनेमा में आते हैं तो उनको वो एक्सपोजर नहीं दिया जाता, बिकॉज वो स्टार है मराठी सिनेमा में? नहीं, वो एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था और ऐसा था भी, लेकिन आज ऐसा आप नहीं कह सकते। वैसे नूतन जी देखिए आप, पद्मिनी कोल्हापुरी, ये सब तो मराठी महाराष्ट्रियन ही स्टार्स हैं, लेकिन दे हैव कॉल्ड द शॉट्स। और आज बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जैसे मोहन जोशी हैं या सदाशिव अमरापुरकर, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको कुछ स्कोप नहीं मिला है या दे आर नोवेयर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। दे हैव क्रिएटेड देयर ओन प्लेस। आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा मजा आता है काम करने में या मराठी? दोनों में। मैं ऐसा फर्क नहीं महसूस डोंट बी करती। डिप्लोमेटिक यार, बी ऑनेस्ट। नहीं, आई एम नॉट तो ऐसा मुझे फर्क नहीं महसूस होता है। फिल्मों के बारे में कहा जाता है देयर इज अ कास्टिंग काउच। आउच। नो कमेंट्स, क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि मैं डिप्लोमेट हूँ। आप बचपन से एक्टिंग में दिलचस्पी रखती थी? डिड यू एवर वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस? यस, ये फिर भी एक सब बोलते हैं ना कि जी हाँ, मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था, तो सही है, और मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था। आपका बचपन, आईने के सामने मैं एक्टिंग करके देखती थी। हाँ। और आपका आइडल कौन था? हु वाज योर? माय आइडल वाज संजीव कुमार। एंड लेडीज में? शबाना आजमी। She is still my idol. I mean, idol तो नहीं कहूँगी, but she is my favorite actress. आपका अब तक सबसे फेवरेट को स्टार कौन रहा है? जैकी श्रॉफ, the one and only. The one and only Jackie Shroff. नहीं, गोविंदा भी बहुत अच्छे को स्टार रहे हैं, because I find him very down to earth. और उनका कुछ ऐसा ऑरा नहीं है या ऐसा वो क्रिएट करते नहीं, मतलब अपने आजू बाजू में। ये गोविंदा के बारे में हम सुनते हैं कि वो हमेशा लेट आता है सेट्स पर, इज दैट ट्रू? या दैट्स वेरी ट्रू। Yeah? और एक बार मैंने ऐसे में एक इंटरव्यू में कहा था, और फिर गोविंदा ने मुझसे आके पूछा कि वर्षा, तुमने तो कहा था मैं लेट आता हूँ, और मैं उनसे हमेशा पूछती थी कल आप कितने बजे आएंगे, तो उस हिसाब से मैं आ जाऊँ, तो बोले 10, 10:30, और वो हमेशा 1 बजे या 12 बजे आते थे। पर क्यों? व्हाई डज ही कम लेट? वो आपको रीजंस क्या देते हैं? हाँ, वो बोलते हैं कि पहले दिन मैं जो शिफ्ट करता हूँ वो बहुत लेट तक चलती है, 12-1 बजे तक। सो आई एम अ सिंसियर एक्टर, तो इसलिए फिर मेरा दिन लेट शुरू होता है। सिंस आई एम अ फैमिली मैन, तो मुझे कुछ समय अपने फैमिली के लिए भी देना पड़ता है, तो देन आई एंड अप गोइंग लेट टू द स्टूडियो। तो शायद ये सच हो, लेकिन वो इतना वो जेन्युइनली बताते हैं, और ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन। सो आई कोई एक ऐसा को स्टार है जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया हो लेकिन यू आर डाइंग टू वर्क विद द पर्सन? नहीं, ऐसा पहले ऐसा था कि कुछ 4-5 साल पहले ऐसा एक फैसिनेशन था कि मैं इनके साथ काम करूं या उनके साथ काम करूं, लेकिन आज कुछ ऐसा फैसिनेशन नहीं रहा है। ऐसा लगता है सिर्फ मेरा रोल अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, बैनर अच्छा हो। तो अभी ऐसा कोई रोल है जो आप करना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी 1-2 साल पहले झांसी की रानी का रोल अदा किया था। मुझे लगता है दिस वॉज माई ड्रीम रोल।
आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।